हम्म। अच्छा, कितना माल है उसके पास? 50 टन। तो मेरे को क्यों आपने याद किया? क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? माल देखिए भाई, माल तो मैं लूँगा, मैं अपने हिसाब से लूँगा, मैं अपने, अगर मेरे को पसंद आया तो मैं, अगर मेरे को कुछ बचा तो मैं लूँगा। फैक्ट्री का रेट मैं नहीं ले सकता, क्योंकि फैक्ट्री को तो मैंने खुद बेचना है, ठीक है ना। वो चाहे जो मर्जी ले, 1 रुपया ज़्यादा ले, 50 पैसे ज़्यादा ले, 1.5 रुपये ज़्यादा ले, भाई पेमेंट निकालना भी बड़ी मुश्किल है। आजकल साला 1 टन माल लेने का बंदा 1 किलो है ना, वो भी किसी को देते वक्त ना बंदा 1000 बार सोचता है, क्योंकि पेमेंट मार्केट में नहीं है। तुम 50 टन का माल बात कर रहा है, इससे अच्छा ना किसी डीलर को दो, चाहे मेरे को चाहे किसी भी डीलर को दो, 25 30 50 पैसा कम सही, समझ गए ना। 40 टन माल होगा, 15 20 हज़ार तो उसमें भी कमाना है यार। और 40 टन माल बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, कम से कम 15 20 लाख का तो होगा ही। अगर 20 हज़ार कम में तुम्हारा माल बिक रहा है कैश में, फिर तुम्हें फैक्ट्री में देने की क्या ज़रूरत है? सारा 20 25 हज़ार कम सही, पेमेंट हाथ में आए, आई चलाई करता है बंदा। अरे भाई आजकल मार्केट बहुत बेकार है, साला किसी से लाख रुपये अब तक 10 हज़ार ही लेना हो ना तो 100 बार बंदा चक्कर मारता है। डीलर ये है बात, डीलर है उतना माल ही भेजना है जितना अगला पैसा दे सकता है, बाकी स्टॉक कर लेगा और क्या यही करेगा। ऐसे ना किसी को दे के, किसी का कोठी दे के अपने झोपड़े उतार दो, ठीक है ना। उतने ही काम करो जितना सही है, साला कम सही, पैसा कम मिल जाएगा बहुत है भाई। जब अपन ने काम पे रखा ना कदम, तो अपन ने बड़े घाटे खाए। लोगों ने पैसे मार दिए, साला कॉपी में लिखना पड़ता था उससे इतना पैसा मिला, उससे इतना, अब मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। साला कईयों ने तो कार ही उठा दी अपने, कहते मेरे पास भाई कार है, पैसा नहीं है। उसकी कार लेके 2 लाख घाटे में बेची है मैंने, तब जाके मैं बैंक चौकड़ा पैसा निकाला। अरे भाई मार्केट का बहुत बुरा हाल है, साला कम कर लो काम, वो बढ़िया है। 12 में से 9 नकद अच्छे, समझ गए ना। वो बंदे से ले लो, चाहे साला एक दिन बाद पेमेंट दे तो देगा ना। वो बंदे से नहीं जो कहता महीने बाद 1 रुपया ज़्यादा, 25 दिन बाद 20 रुपये, जब 1.5 रुपये ज़्यादा है, 75 पैसे ज़्यादा, नो। मैं तो यही कहता हूँ भाई, अपना फंडा ये है, कम कर दो, उतना करो जितना बंदा पैसा दे सकता है। आराम से बैठे तो हुए ना, तो टेंशन नहीं तो दिमाग में, साला कर्जा उठा के इनके घर में फेंको, इससे अच्छा शांति से रहो। और मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? देखो भाई, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट इस समय बहुत डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन है। इतनी भी तेज़ी नहीं है जो आप इतना समझ रहे हो कि वहाँ से मेरा माल आ रहा है, वहाँ से आ रहा है। माल खरीदने को तो जितना मर्जी बेचो, मतलब खरीदो जितना मर्जी खरीदो, और बेचने वक्त असली फटती है इंसान की, क्योंकि अगले के 100 नखरे होते हैं, ये माल नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये मेरे, अरे ये क्या लाए हो, ये किसी काम का माल नहीं है। अरे ड्रामा चलता है मार्केट में, ड्रामा। पैसे देने वक्त ना वो साला 100 बार ड्रामा करते हैं। गाड़ी जब पहुंच जाती है ना, वहाँ से कहाँ से लेकर आओगे, तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन पड़ गई, ट्रांसपोर्टेशन पड़ेगी ना। जब वहाँ पे पहुँच ही गया माल, वो साला अपना दिमाग लड़ाएगा। मैं तो यही कहता हूँ साला कम कर लो, उतना करो जितना अपने से होता है। शांति से बैठे तो हुए ना, इतना भी ना उठो कि नीचे सीधा मुंह भर गिरो। अरे पागल हो जाओ, मेंटल हो जाओगे इस काम में। बहुत धोखे खाने पड़ते, बहुत घाटे खाने पड़ते, बहुत बंदा कर्जई हो जाता है। बस मैं तो यही कहता हूँ कि वो काम ना करो कि जैसे फिल्मों में होता है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, मैंने इसका इतना ले लिया। मुकेश अंबानी नहीं है, मुकेश अंबानी वाले वर्ग की भी फटती है, क्योंकि वो भी दिखावा है बस। क्या पता साला उसका भी सब कुछ नीलाम होया पड़ो इस समय, क्या पता वो भी कर्जई होया पड़ो, क्या पता। अडानी अंबानी का नाम लेकर तुम कह रहे हो कि ये देश की आर्थिक व्यवस्था की आधा इंडिया खरीदने की पावर रखते हैं। नो, कोई भी बिजनेसमैन है ना,
वही सफल है जिसके सिर पे कर्जा नहीं है। जिसके सिर पे 10 रुपये का भी कर्जा है ना, 1000 रुपये का भी, 10 रुपये का भी, 100 रुपये का भी, वो बंदा बिजनेसमैन नहीं है भाई। 75%, 75 क्या मेरे वाले से 10% ही होंगे जो सिर पे जिसके कर्जा नहीं है। 90% बिजनेसमैन के सिर पे कर्जा है, क्योंकि बिजनेस का दूसरा नाम ही कर्जा है। क्योंकि कुछ पेमेंटें हमारी रुक जाती है, पीछे माल आता है, आगे दिया जाता है, स्टॉक में ख़राब हो जाता है, तो इतना स्टॉक कर भी नहीं सकते, कल कुछ भी हो सकता है। इसलिए मेरी तो यही समझदारी है भाई, उतना करो जितना आप सहने की ताकत रख सकते हो। नहीं तो आपका अपना भी उड़ जाएगा सब कुछ, दुकान बिक जाएगी, घर बिक जाएगा, घर नीलाम हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्या तुम किस से कर्जा लोगे? क्योंकि बैंकों ने तो तुम्हारा सीना फाड़ के, ये गला फाड़ के तुमसे पैसा लेना है, तो तुम कहाँ से दोगे अगर तुम्हारे पल्ले ही नहीं होगी? ठीक है ना भाई? मैं तो यही कहता हूँ, उतना ही करो जितना तुम लोग सहार सकते हो। कम कर दो, ज़्यादा करने की हिम्मत करोगे तो ज़्यादा नुकसान पाओगे। रिस्क सिर्फ फिल्मों की बात है कि रिस्क लो, ये लो, वो लो। क्या रिस्क लोगे बताओ? अपना घर बेच के, अपने पापा की जान निकाल के, अपनी मम्मी की जान निकाल के, अपना क्या कर्जा लेके क्या करोगे बताओ? क्या क्या ये रिस्क होता है? क्या तुम्हें फ्री में कोई दे देगा माल, या फ्री में तुम बिजनेस खड़ा कर दोगे? जिस बंदे ना 30-30 साल हो गए मेहनत करते, 40-40 साल, तब जाके व्यापार की नींव रखी जाती है। 25-25, 30-30 साल बंदे 30-30 साल बाद जाके अपना कारोबार करते हैं, जाके अपना कारोबार करके सेटल होते हैं। 20-20, 25-25 साल तो निकल ही जाते हैं। ये नहीं कि 20 दिन में तुम बिजनेसमैन बन गए, या 2 सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में। नो, कम से कम 20 साल लगते हैं। 20 साल, 20 साल वो पैसा जोड़ के जो काम करता है ना, वही बंदा सफल हो सकता है 20-25 साल बाद। ये नहीं कि थोड़ा सा गुण आया अपन को, चलो भी हम काम पे लग गए। अरे भाई, सारी उम्र घिस जाती है, सारी उम्र बन जाए, टकला हो जाता है, गंजा हो जाता है। बुढ़ा होने के बाद जाके हाथ में शोहरत आती है। इसीलिए उस शोहरत के चक्कर में आज का टाइम मत गवाओ अपना। जो आप जी रहे हो ना टाइम, ये दोबारा नहीं आएगा। इसको जियो यार। काम उतना कर दो जितना होता है, कम कर दो वो ठीक है, पर जीना सीखो, ना कि जाना सीखो। क्या पता तुम 20-25 साल बाद रहो ना रहो। मैं कल की बात है, मैं अपने सलून में गया था, वहाँ पे मेरा दोस्त मिल गया, वो बता रहा था, कहता हमारे वहाँ पे एक रोज़ में एक बंदे ने खुदकुशी कर ली। मैंने कहा क्यों, क्या बात हुई? कहता यार घर वाले उसके सेवा ही नहीं कर रहे थे। कम से कम 75 करोड़ का मालिक था वो, 75 करोड़ का मालिक, और उसने सब कुछ अपना दान कर दिया। पहले ही मरने के पहले ही वो दान कर गया। पता नहीं क्या खाया उसने, क्या नहीं किया, वो जाके अपना सुसाइड करके मर गया। ऐसी भी क्या ज़िंदगी है? सारी ज़िंदगी कुत्ते की तरह मेहनत करो। वो 55 की उम्र में अगर उसको अपने बच्चों के, अपनी बीवी की ज़रूरत होती है, तब बच्चे और बीवी उसके काम ना आए, जिसके लिए उसने 75 करोड़ खड़ा किया है, तो क्या फ़ायदा उस 75 करोड़ का? तो वो गवर्नमेंट ही जब्त करेगी, गवर्नमेंट जब्त करेगी ना। इसलिए कम खाओ, कम कमा लो, कोई बात नहीं। अपने परिवार की खुशियाँ बटोरो। जितना समय अपने परिवार के साथ प्यार से निकल रहा है वो बहुत है। क्या पता कल हो ना हो, क्या पता कल क्या कैसा बीते, कौन सेवा करे, कौन ना करे, कौन हमारा साथ दे, कुछ नहीं कह सकते। बाकी आप सब समझते हो, आपको सब कुछ पता है। जो मेरी राय थी, मेरे दिमाग में थी राय, वो मैंने बता दी। ओके, लव यू ऑल, थैंक यू।